सॉरी बेटा, वो सेठ जी पैसे देखेंगे, अलमारी में रखना है। पापा लाओ ना, मैं रखती हूँ। अरे सुनिए ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए आप। अरे वो फूल वाले का काम देखा आपने? आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? एक मिनट। हाँ जी राधा जी, भाई सालों से आप ही की तो सुन रहा हूँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ ठीक है, मैं ये कह रही थी कि फूल वाले का काम अधूरा रह गया, जाकर वो करवा दीजिए, लड़के वाले आते ही होंगे। क्या कह रही हैं? अरे अभी तक फूलों का डेकोरेशन नहीं हुआ? अरे उसको कमबख्त को मैं खुद ही समझा के आया था, लालच दिया था मैंने उसको, भाई जल्दी और बढ़िया काम करेगा तो मैं उसको वो इनाम दूंगा। नहीं, लोग काम करके खुश ही नहीं है, आराम से बैठ के मुफ्त की खाना चाहते हैं, कमबख्त। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फूल वाले को देख लूंगा। अरे मैं कैसे टेंशन ना लूं? सारे के सारे काम धरे पड़े हैं, कुछ भी तो ठीक से नहीं हुआ है। अच्छा, आपने वो केटर से बात की? भाई केटर से तो बहुत पहले बात हो गई थी। हाँ, बात तो आपने फूल वाले से भी कर ली थी, फिर क्या हुआ? अरे राधा जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अच्छा कहिए, क्या बात करनी है केटर से, बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रही थी हाँ। कि वो पूड़ी कचौड़ी, हाँ। पुलाव, हाँ। हाँ, भिंडी मसाला, हाँ। और मटर पनीर, हाँ। साथ में बूंदी का रायता और मसाला पापड़। क्या कहते हैं आप? नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा था अगर साथ में वो छोले भटूरे रख लें तो कैसा रहेगा? हाँ पापा, अब छोले भटूरे सही है। अरे क्या छोले भटूरे सही है? जब देखो तेरी चटोरी जबान लपलपाती रहती है। मैं ये कह रही हूँ, अरे जब पूड़ी कचौड़ी है तो छोले भटूरे का क्या काम? अरे राधा जी, रखने दीजिए ना छोले भटूरे हैं? अरे मेरी बेटी कभी कभी तो फरमाइश करती है। अरे कमबख्त वो, अरे भाई वो लिस्ट कहाँ गई? अलमारी में रखी थी मैंने, वो मेरी। अच्छा वो लिस्ट को छोड़िए ना, आप सुनिए ना। अब वो मैं एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ, वो आपने वो लड़के वालों को फोन किया कि उनकी कोई जरूरी फरमाइश या कुछ काम? अरे राधा जी, मैंने सब बात कर ली है उनसे, आप टेंशन मत लीजिए ना। अरे कमबख्त वो लिस्ट कहाँ, उसमें मेरा सारा हिसाब किताब लिखा भाई। अच्छा, अरे दरवाजा कौन बंद कर देता भैया? चतुर्वेदी जी, मैं क्या कह रही हूँ, वो लिस्ट को छोड़िए आप, कहीं भी होगी मिल जाएगी। अरे इतने सारे और काम बाकी पड़े हैं, उन्हें तो सल्टाइए। अच्छा छोड़िए, लिस्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन कमबख्त वो घड़ी कहाँ है जो लड़के को देनी है? भी बाहर सामान में रखे हैं, इसी अलमारी में। फिर अलमारी बंद है। अरे भाई यही तो खड़ी रखी थी कहीं पे। भोलेनाथ, बचा लो मुझे। पापा के लिए चाय लाना, थक गए पापा। पापा आप बैठो, अब आप थक गए हो ना सुबह से काम करके, मैं घड़ी ढूंढ के लाती हूँ। अरे भैया थका मैं तब नहीं था, अब थक गया हूँ, उठा के इधर से उधर पटक रहे हैं मुझे। हैं? ये लो पापा। अरे शाबाश, ये बड़ा अच्छा काम किया तुमने, शाबाश घड़ी मिल गई। अरे अब क्या यहीं बैठे रहोगे? चलिए ना, बाहर फूल वाले को देख लेते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। चाय तो पी लूं? चाय तो आपको बाहर में मिल जाएगी। अरे तो मेरी चाय दीजिए, चाय बाहर पी लीजिएगा, इतने सारे काम पड़े हैं। क्या चीज बनाई तूने औरत, समझ में नहीं आता। चलिए भाई, चलिए चलिए, आइए आइए। तुम टेंशन मत लो। अरे भैया, भैया जी क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? ये डेकोरेशन अच्छी नहीं लग रही भाई, फूल बहुत कम लग रहे हैं, जरा भर भर के फूल लगाओ। अरे इतने सारे फूल पड़े हैं, लगा दो ना भाई। देखो भैया, सबसे पहले नजर डेकोरेशन पर ही पड़ेगी, सब लोग यहीं से आएंगे।
जरा अच्छा डेकोरेशन होगा तो आप ही के काम की तारीफ होगी ना, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि कैसा डेकोरेशन है। हम समझ गए मैम साहब, आप टेंशन मत लीजिए, हम सारा काम अच्छी तरह से करेंगे, लोग देखते रह जाएंगे। हाँ वाह राधा जी, है कमाल कर दिया आपने, आपका आइडिया तो काम कर गया। अच्छा भैया, एक चीज और, बस मन लगा के काम करना। कुछ चाय नाश्ता चाहिए हो तो कह देना, मैं अंदर से भिजवा। जी मैम साहब। अब लगाओ मन है। हाँ। वो वाले फूल ज्यादा लगाना। अरे राधा जी, समझ लो आपकी वजह से डेकोरेशन तो अच्छे से हो गई, बाकी सब काम भी अच्छे से हो जाए ना तो मैं इलाहाबाद जाके गंगा जी में डुबकी लगा लूंगा भाई। बाकी बिहारी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आपका फोन हाथ में रहता है, मैं जेबें टटोलता हूँ। हेलो जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हाँ हाँ कहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप टेंशन मत लीजिए, सब बंदोबस्त हो जाएगा जी। नमस्ते। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो लड़के वालों का फोन था, अभी 3 कारों का बंदोबस्त करना पड़ेगा हमें, आधे घंटे में स्टेशन से बाकी के मेहमानों को लेकर आना है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मिश्रा जी, जरा वो 3 गाड़ी स्टेशन पर फटाफट पहुंचा दीजिए, हमारे मेहमान आ रहे हैं। अरे मैं मर गया बुलडोजर के नीचे आके। लगता है सस्ती लगा कर आ रहे हैं आप। दारू वारू नहीं पीते हैं, हमारे तो दादाजी ने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। छोड़िए, ये जरूरी नहीं है कि अगर बुजुर्ग संस्कारशील हो तो उनकी औलाद भी संस्कारशील हो। औलाद भी कभी कभी वाहियात निकल आती है। भाई साहब, हमारे जो संस्कार है ना आपके जैसे नहीं है। क्या ये जो यहाँ लटका रखा है इसकी जगह ये नहीं है, ये है, यहाँ लगाइए, साफ साफ दिखाई देगा आपको। हमें तो बहुत कुछ दिखाई देता है, हम तो आदमी की शक्ल देखकर बता देते हैं कि वो किस खेत का बैंगन है। शक्ल सही नहीं है तो मिसाल तो सही दिया कीजिए। बैंगन नहीं, मूली। बैंगन, मूली, बैंगन। अरे मूली, आई हेट मूली। नहीं भैया जी, मूली। अबे कहते बैंगन। लेकिन मेहमानों को तो मूली की सब्जी पसंद है। सब्जी कॉन्ट्रैक्टर साहब ने आपको बुलाया। 1 मिनट, आज मुझे बताएंगे कि आप हंस क्यों रहे हैं? क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा। बताइए। नहीं लोचन जी। लोचन। अच्छा ठीक है लोचन जी। देखिए बैंगन खा खा के ना शक्ल बैंगन जैसी हो गई है, मूली खाया कीजिए, इससे याददाश्त भी तेज होती है और आंखें भी, समझे? चुटकी, चुटकी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला तो आप रहे पिताजी। क्या? नहीं, हम चुटकी से कुछ जानना चाहते हैं। क्या? हम ये जानना चाहते हैं कि आज सुबह जो नई लड़की आई है वो कौन है, और पता है पिताजी, वो बड़ा सा सूटकेस और सामान लेकर आई है। ऐसा लगता है कि यहीं रहने आई हो। ये कौन सी मेहमान हो सकती है? ये तो चतुर्वेदी से पूछना पड़ेगा। कहाँ है वो? वो रे। जाओ, तुम्हें चिल्लाने का बड़ा शौक है ना, उसके कान में चिल्ला करके बुला के लेके आओ उसे। अंकल। हाँ? आपको पिताजी बुला रहे हैं। हाँ जी कहिए श्रीवास्तव जी, कैसे याद किया, कुछ काम था क्या? मैं सुना है कि आपके घर पे कोई खास मेहमान आया है। अरे हमारे लिए तो सभी मेहमान खास हैं, आप भी। हम मकान मालिक हैं। तो हम भी किराया समय पे देते हैं। खैर छोड़िए, बताइए किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, कोई लड़की है जो आपके घर में सूटकेस वगैरह लेके आई है? नहीं नहीं। अरे आई है। नहीं कोई नहीं आई है भाई। अरे आई है। देखिए माफ कीजिए श्रीवास्तव जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। भाई जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारे घर पे तो कोई नहीं रहने आया है। नहीं अंकल जी, वो आज सुबह ही आई है, और पता है चुटकी उसे पूजा दीदी के कमरे में भी लेकर गई थी। छुटकी, ए छुटकी। जी पापा। इधर आओ बेटा। बेटा वो सुना है कि हमारे यहाँ कोई नया मेहमान रहने आया है। मर गई, ये बात पापा को कैसे पता चल गई? छुटकी बोलो ना, कौन आया है? अरे हाँ पापा, आज तो पूजा दीदी का रोका है ना, इसलिए उनके कुछ फ्रेंड्स आए होंगे और कोई नहीं।
लेकिन फ्रेंड्स इतना सामान और सूटकेस लेकर क्यों आई है? बड़ी मुश्किल से बात संभाली थी, लेकिन अनुप्रिया सब गड़बड़ कर देगी। हाँ भाई, सामान और सूटकेस क्यों लेके आए? अगर फ्रेंड है तो? सूटकेस में गिफ्ट जो लाया ताऊ जी। ओह अच्छा ये बात है। भाई वाह, बड़ी समझदार लड़की है। भाई हैरानी की बात यह है कि इतनी समझदार बच्ची इनके घर में कहां से पैदा हो गई? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि अपने पेठे की दुकान पे जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है। हाँ मंगवाना है। क्या मंगवाना है? जहरीला पेठा। आपके लिए? आपके लिए। ये पूछ, मेरे पास कहाँ का मेकअप नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ का मेकअप मेरे पास नहीं। जे तो है बहन जी, लंदन, अमेरिका, पेरिस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब तो है आपके पास। जे बात। अरे राधा जी, मैं आपको एक बात तो पूछना भूल ही गई। अपनी पूजा तैयार हो गई? मेरी शादी में मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरा मेकअप ही चलता रहा। वो तो आपको देखकर ही पता चलता है। बिल्कुल ब्यूटी क्वीन लग रही हैं आप। So sweet of you। कैसे मुझे देखकर कोई कहता नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। एकदम करेक्ट कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा थोड़ा काम है, मैं एक्सक्यूज मी, सुनिए ना, मैं पूजा को तैयार होने में मदद करती हूँ। वो क्या है ना, अभी अभी कैटरीना की फिल्म देखी है। मैं पूजा को ऐसा सजाऊंगी कि बस आप थोड़ा लेट हो गई। वो तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। पता है दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? अनुप्रिया ने तो हमें फंसा दिया था। उसने सुबह मंजिल दीदी को बैग के साथ आते हुए देखा था। फिर क्या? उसने ये बचा के अंकल जी और पापा को बता दी। फिर दोनों मुझसे पूछने लगे कौन आया है। तो तुमने क्या बोला? रिलैक्स दीदी, मैंने बात संभाली, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये हुई ना बात। लेकिन दीदी क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? पापा बहुत मुश्किल में है। क्या हुआ पापा को? लड़के वालों ने और कारें मंगवाई हैं, वो भी अभी आधे घंटे में। अब पापा क्या करेंगे? तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। नहीं दीदी, अब बाहर मत जाना। अगर अनुप्रिया ने आपको देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे गड़बड़ तो तब होगी ना जब वो मुझे देखेगी। मतलब? अब ना वो मुझे देख पाएगी और ना ही पहचान पाएगी। रुक जाओ मंजरी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं कुछ नहीं होगा दी, मैं बस यूं गई और यूं आई, आप बस देखती जाओ। अरे सॉरी बेटा, अरे लग गई। अरे मम्मी खाम खा इधर उधर भागते फिर रहे हैं। इधर बेटा, बैठो। अरे हो गलती होगी बेटा मुझसे। अरे मुझे बर्फ लेके आओ जल्दी भाई। नहीं अंकल ठीक है। राधा जी,
दादाजी! ये मैं क्या देख रहा हूं? इस लड़की को इस घर में आने की इजाजत किसने दी? मैं पूछ रहा हूं, ये अंदर कैसे आई? देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए। चुप रहो राधा जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अरे जिस लड़की ने हमें जीते जी मार दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसकी हिम्मत कैसी हुई इस दहलीज पर पैर रखने की? किसने दिया इसको यहाँ का पता? पापा, मैंने मंजरी को बुलाया। तू भूल गई? कैसे भूल गई तू? पूरे 1 साल तक इसकी वजह से हमने क्या क्या नहीं झेला, कितनी बदनामी, कितनी जिल्लत झेली हमने इसकी वजह से। इस सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया था, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, हम सबका इसकी वजह से। मेरी परसों की कमाई हुई इज्जत एक झटके में मिटा के रख दी इस लड़की ने। इतना कुछ करने के बाद मुंह उठाए खड़ी है हमारे सामने। आप शांत हो जाइए, बाहर इतने मेहमान आए हुए हैं। पापा, पापा जाने दीजिए ना। ठीक है, इसका फैसला आप लोग करेंगे। या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या फिर मैं। तुम लोगों का फैसला मुझे बिल्कुल मंजूर होगा। ये कैसा फैसला है? मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा मत करिए। दादाजी, और कितना अपमानित करवाना चाहती है ये लड़की हमें? माफ कर दीजिए पापा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया। जिन्होंने मुझे इतनी खुशियां दी, मैंने उनकी खुशियां छीन ली। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे पापा, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पापा, माफ कर दीजिए ना। आखिर बेटी है हमारी। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि ये लड़की इस घर में रहे तो रहे। लेकिन मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूं। नहीं पापा, मैं आपके दिल को और दुख नहीं पहुंचा सकती। इस घर से नहीं चली जाती।
इश्क